एपिसोड सेकंड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 का एंड हुआ था। जामी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा होता है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। ऋषि इसके पीछे ही खड़ा होता है, इसलिए वो उसे होल्ड कर लेता है। तभी फायून वहाँ पर आ जाता है और वो उसे अपने बैग पे कैरी करके मेडिकल सेंटर ले जाता है। यहाँ मेडिकल सेंटर में डॉक्टर उसका चेकअप करती है और वो बोलती है कि उसे हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स उसे ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से उसके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई थी। और ऐसा कहकर वो उसे ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ा देती है और वो फायून को बोलती है कि वो उसके लिए खाने के लिए कुछ ले आए। जिस पर फायून जामी से पूछता है कि वो क्या खाना पसंद करेगी, जिस पर जामी बोलती है कि उसे चिकन खाने का मन कर रहा है। फिर फायून बोलता है कि वो उसके लिए कि चिकन ले आएगा कैंटीन से, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चल जाता है। इधर हम जामी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रही होती है और वो ग्लूकोज की ड्रिप की तरफ देख के बोलती है कि ये तो बहुत स्लो है, और वो उसका स्पीड फास्ट करती है जिससे उसके नस में दर्द होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बाहर जाती है चेक करने के लिए कि कहीं कोई है तो नहीं, और फिर वो ग्लूकोज का बॉटल निकाल कर उसे ऐसे ही पीने लगती है। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ आती है और फिर से वो नॉर्मल होकर बैठ जाती है। तो वो देखती है कि ऋषि वहाँ पर आता है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसका थोड़ा पाइप बिगड़ जाता है, वो उसे ठीक करने लगती है। तभी स्टैंड गिरने वाला होता है, पर ऋषि सही टाइम पे आकर उसे होल्ड कर लेता है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। तभी वो सोचती है कि हमेशा मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स पे ये क्यों आ जाता है, और फिर वो अपना इंजेक्शन रिमूव कर देती है। जिस पर ऋषि बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो जामी बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, और ऐसा बोलकर वो ग्लूकोज का बॉटल फिर से पीने लग जाती है, जिसे देख हमारा ऋषि तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर वो उसके लिए क्लैप करने लगता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तभी हम देखते हैं कि फायून उधर से आता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम बहुत देर से नहीं आए थे, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने मुझे यहाँ पर चेक करने के लिए भेजा था। और वो जामी को चिकन ला कर देता है जो कि उस जामी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर वो पूछता है कि ये बॉटल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तभी ऋषि उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर फायून बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहती हो, जिस पर जामी एक्टिंग करने लगती है कि उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और साथ ही में वो खांसने लगती है, जो कि हमारा ऋषि समझ जाता है कि जामी एक्टिंग कर रही है। और फिर वो बोलता है कि वो और ऋषि उससे डॉक्टर के लिए एप्लीकेशन लीव लेकर आते हैं। और फिर देखते हैं कि जामी ऋषि को बोलती है कि वो डॉक्टर को इस बारे में कुछ भी ना पता है, जिस पर वो बोलता है कि ये उसके मूड पर डिपेंड करता है, और वो दोनों डॉक्टर से लीव लेने के लिए चले जाते हैं। तभी हम जामी को देखते हैं जो छुप कर उनकी बातें सुन रही होती है, और वो लोग डॉक्टर को बता देते हैं कि उसने ऐसा किया, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें लीव दे देती है। और ये लीव लेके वो दोनों जामी के पास चले जाते हैं और वो अपना एप्लीकेशन लीव देकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर भी वो एक्टिंग कर रही होती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ट्रेनिंग नहीं कंटिन्यू कर सकती है, जिस पर फायून बोलता है कि कोई नहीं, तुम रेस्ट करो। जिस पर ऋषि बोलता है कि क्या तुम्हें हमें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं भी एप्लीकेशन लीव ले लेती, और ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जामी अपने हॉस्टल रूम में मैगज़ीन्स पढ़ के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। फिर उधर से रियोली आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो उससे पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो वो बोलती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ग्लूकोज़ की कमी हो गई थी, और ऐसा बोलकर बोलती है कि मैं उसके लिए गर्म पानी लेने जाती है रियोली, और वो उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है। फिर वो बोलती है कि तुम मेरी कितनी केयर करती हो, और वो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स भी लाती है और बोलती है कि अब ये चॉकलेट्स खा के तुम्हें ग्लूकोज़ की कमी नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि यू और उसकी फ्रेंड यूहान भी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि आज की ट्रेनिंग तो लग रही थी कि बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग है, और किसी लड़की दायु की बात करके बहुत ज़्यादा हंसने लगती है कि किस तरह आज उसकी पैंट फट जाती है। और दूसरी तरफ हम दायु को देखते हैं जिसकी पैंट फट चुकी होती है, और वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी पैंट से अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जामी अच्छे से नहीं चल पाती है। तभी वो सबको रोक कर एक स्टूडेंट को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर वो उसे बाहर आने के लिए बोलते हैं और वो उसे डांटते हैं कि तुम इतना हंस क्यों रहे थे, मैं तुम्हें टाइम दूंगा हंसने के लिए। फिर वो हंसने लगता है, अपनी गलती के लिए अप्लाइजाइज करते हैं, पर इंस्ट्रक्टर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर जामी और उसकी फ्रेंड रियोली को लाइन से बाहर आने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग सही से मार्च नहीं कर रही होती है, और वो उन दोनों को डांटते हैं कि तुम दोनों ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो।
तभी जामी स्टैंड लेती है और वो बोलती है सर से कि मैं सर अकेली रिस्पॉन्सिबल हूँ और आप प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। और ऐसा कहकर इंस्ट्रक्टर उसे डांटने लगते हैं। तभी तभी ऋषि बोलता है कि आप इस तरह से डांट के उनकी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। जिस पर इंस्ट्रक्टर ऋषि को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे ट्रेनिंग करवानी चाहिए। जिस पर ऋषि बोलता है कि नहीं सर, मैं बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। जिस पर ऋषि बोलता है कि आप मुझे कुछ देर टाइम दीजिए, मैं इन दोनों को सिखा दूंगा। और वो उन दोनों को साइड में ले जाने की परमिशन मांगता है और वहाँ ऋषि उनसे बोलता है कि तुम लोग इसलिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हो उनकी आवाज़ को सुनकर। तो अब से जब सर कमांड दे तब तुम लोग या तो ट्रीज़ को देखो या तो क्लाउड्स को देखो, उसके बाद तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओगी। और ये बोलकर ऋषि वहाँ से चला जाता है और वो इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि अब कोई गलती नहीं होगी। और इंस्ट्रक्टर एक बार फिर से मार्च को स्टार्ट करने की ऑर्डर देते हैं और देखते हैं कि फिर से मार्च स्टार्ट हो जाता है। और इस बार रियली और ज़ियामी ऋषि के बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं और वो लोग ट्रीज़ और क्लाइड्स को देखते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्च कर पाते हैं। और ये देखकर ऋषि भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर ऋषि के इस टीचिंग स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, जिससे ऋषि भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद जामी जब अपनी फ्रेंड लोग के साथ जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि वो अपना बॉटल ग्राउंड में छोड़ दी होती है। और फिर वो अपना बॉटल लेने जाती है, तभी फायून आता है और उसे वो बॉटल देता है। जिस पर जामी उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा बॉटल है। जिस पर फायून बोलता है कि उसने सुबह ये बॉटल उसके हाथ में देखी थी। जिस पर वो बोलती है कि वाह तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है। जिस पर फायून सोचता है कि हाँ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जामी और फायून बचपन में खेल रहे होते हैं। और ये बात वो उससे बोलता ही है, तब तक उसके फ्रेंड्स आ जाती है और वो बोलती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर जामी उससे पूछती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। जिस पे फाइन बोलता है कुछ नहीं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जामी और उसकी फ्रेंड कैंटीन में खाना खा रही होती है, तभी जायू बोलती है कि उसे मीट खाने का मन है और ये कह के वो वहाँ पर मीट लेने के लिए चली जाती है। तभी ऋषि और उसका फ्रेंड वहाँ पे आते हैं और वो लोग भी वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी रियली उन्हें थैंक्स बोलती है और उसके बाद जामी भी उसे थैंक्स बोलती है, जिससे ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर मिस्टर दाई को, जो कि बोल रहे होते हैं कि मैं इंस्पेक्ट करूँगा कि देखते हैं कि कौन खाना फेंकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी ऋषि और उसका फ्रेंड कुछ बात करके हंसने लगते हैं, जिससे हमारी जामी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डायरेक्टर उसके पीछे होते हैं और वो उसे डांटते हैं कि तुम खाना बिना फिनिश किए यहाँ से जा रही हो, क्या तुमने बाहर पढ़ा नहीं है कि फूड को वेस्ट नहीं करना है। और उसे डांटने लगते हैं। तभी जामी वहाँ जाती है और वो अपना जल्दी जल्दी फूड फिनिश करने लगती है और वो अपना खाना फिनिश करती है। जल्दी खाना खाने की वजह से जामी को हिचकी आने लगती है और वो लोग वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उन्हें फ़न करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, जिसे कि ऋषि होस्ट कर रहा होता है। और वो बोलता है कि हमारे अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हमारे क्लास को एक्सीलेंस का टाइटल मिला होता है। और वो बोलता है कि अब हमें फ़न करने के लिए कुछ टाइम मिला है, इसलिए हम एक गेम खेलेंगे और जो उस गेम में हार जाएगा उसे अपने क्लासमेट को किसी एक्टिविटी के थ्रू हंसाना होगा। और ऐसा देखते हैं और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग गेम खेलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जामी उस गेम में हार जाती है क्योंकि वो गलत आंसर करती है और सभी लोग उसके गलत आंसर करने की वजह से उस पर हंसते हैं। तभी ऋषि से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आके कुछ अपना एक्टिविटी दिखाना होगा जिससे सभी लोग हंसे। जिस पर फायून उसे बोलता है कि ये कोई शो नहीं है और तुम चाहो तो एक पोएम भी गा सकती हो। तभी ऋषि उसके पास आके बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बदले परफॉर्म कर दूंगा। जिस पे वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ पर जाकर परफॉर्म करने लगती है। वो बोलती है कि मेरे पास कोई हिडन टैलेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए गाना गाऊंगी। और ऐसा कहकर वो गाना गाने लगती है और उसका गाना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता है। और फायून तो ऋषि की तरफ देखने लगता है और वो भी स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे क्लास का मॉनिटर बोलता है कि ये गाना तो मैं अपने 3 साल के कज़न के लिए गाता हूँ, ये किंडरगार्टन सॉन्ग गाना बंद करो। जिससे जामी बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और ऋषि ये चीज़ नोटिस करता है, तो वो गुस्सा कर बोलता है कि हमें यही गाना सुनना है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। और वो उसे सपोर्ट करने के लिए वो भी
वो गाने लगता है, जिससे सभी लोग जामी को सपोर्ट करते हैं और वो लोग भी उसके साथ किंडरगार्टन सॉन्ग गाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर आ जाती हैं और वो सभी स्टूडेंट्स से बोलती है कि उनके लिए एक सरप्राइज़ है, जिससे वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि कल से सभी बच्चों को सुबह में 800 मीटर तक की रनिंग करनी है, जिससे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। फिर टीचर बोलती हैं कि अब टाइम आ गया है टीचर को गुड बाय करने के लिए, इसलिए वो सभी लोग मिलके सर के लिए एक गाना गाते हैं और वो सब अपनी मेमोरीज़ को याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अपने सर के साथ बिताई होती है। और ऐसा कहकर वो सब गाना कंटिन्यू करते हैं। तभी सर उन्हें गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं सर को जाता हुआ देखकर, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ को बिताई थी। फिर अब दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं। तभी रियाली गिर जाती है और सब लोग उसे उठाते हैं, जिस पर रियाली बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे शूज़ में सैंड चली गई है। और वो बोलती है कि मैं साइड में जाकर चेक करती हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सभी बच्चे अपना रनिंग कंटिन्यू करते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं रियाली को, जो कि एक पेड़ के पास जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है और फिर वो अपना शूज़ रिमूव करने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रियाली के पैर से खून आ रहा होता है, क्योंकि उसने अपने पैर से छोटे साइज़ के शूज़ पहने होते। तभी टीचर उसे डांटते हैं और फिर वो रनिंग के लिए चली जाती है। नोटिस करते हैं कि जामी बहुत ज़्यादा थक जाती है और रियाली भी उसे पीछे से आकर ज्वाइन करती है। और ये चीज़ ऋषि नोटिस करता है, इसलिए फ़ायून से बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ पा रहा है, जिससे फ़ायून इसकी बात मान जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं। तभी रियाली आगे आकर ऋषि को थैंक्स कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लासरूम में होते हैं और वहाँ पे जुन्नू जो है वो बॉटल देने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ से लग के फ़ायून के बेंच से एक क्लिप गिर जाता है, जिसे जामी उठा लेती है और फिर वो उसे उठाकर बोलती है कि तुम लड़कियों की चीज़ें कलेक्ट करते हो, जिस पे फ़ायून उसे बहुत ही गौर से देखता है और फिर वो दोनों बेंच पे बैठ जाते हैं, जिससे फ़ायून उसे वो क्लिप दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है, जिस पर जामी बोलती है कि नहीं, जिससे फ़ायून थोड़ा अपसेट हो जाता है। और फिर फ़ायून बेंच के नीचे से 4 ड्रिंक्स निकालता है, जो कि जामी की फ़ेवरेट ड्रिंक्स होती है, और वो उन्हें देखकर बोलती है कि ये तो मेरे फेवरेट ड्रिंक्स हैं और मैं इन्हें चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पिया करती थी। तभी फ़ायून उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम बचपन में एक क्रूज़ शिप पर मिल चुके हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें जामी और फ़ायून खेल रहे होते हैं। तभी फ़ायून उसे बोलता है कि उसने ये क्लिप उसे उसी टाइम दिया होता है, जिसे सुनकर जामी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ज़रूर ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। और वो बोलती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ड्रामास देखे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन फ़ायून बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि ये मजाक है, इसलिए वो बोलता है कि वो उसे उस एल्बम दिखाएगा, जिससे जामी बोलती है कि ये क्या बोल रहा है। और फिर वो सोचती है कि वो बचपन में जिस बच्चे से मिली थी उसका नाम लू शियांग था और उसने उसे कोई क्लिप नहीं दिया था।